नमस्कार दोस्तों, वेज राजस्थान की यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें क्या वो नेगेटिव चली गई है, 0 रुपए से नीचे चली गई है या उससे ऊपर चली गई है। ये बात सही है कि जो कच्चे तेल यानी पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो 0 रुपए से नीचे चली गई है। और इसका असर ये हुआ है कि यदि आप किसी पेट्रोल पंप पे यदि पेट्रोल भरवाने जाओ और वो सामने से आपको पैसे दे तो कितना अजीब लगेगा। और ये वास्तव में आज की हकीकत है, ये वास्तव में आज की हकीकत है। यदि आप किसी पेट्रोल पंप पे यदि आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हो तो सामने से आपको पैसे देगा। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और साथ ही लाइक जरूर कर देना ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम ऐसी वीडियोज आपके लिए बना पाए। और आप कमेंट करके बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है, तो हम आपके हमारे जो सब्सक्राइबर्स उनके साथ शेयर कर पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा मामला है क्या, जो अभी सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे मीम्स और फोटोज देख रहे होंगे। लाइक जरूर कर देना चाहते हो, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कीमतें क्या है और किस प्रकार हमारे जेब पर असर पड़ेगा इसका, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को $0 से नीचे चली गई और इतना प्राइस नेगेटिव हो गया कि यदि आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हो तो सामने से आपको पैसे देगा कि भाई साहब पेट्रोल भरा ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, ज्यादा पैसे ले जाओ, ऊपर से पैसे ले जाओ, हम आपसे पैसे नहीं ले, आप हमसे पैसे ले जाओ। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कच्चे तेल का ज्यादातर सौदा फ्यूचर मार्केट में होता है, जिससे वायदा कारोबार भी करते हैं। बहुत कम पैमाने पर स्पॉट कारोबार का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अभी कच्चे तेल की जो कीमत है वो प्रति बैरल $37.63 के आसपास पहुंच गई है। और इससे जो बोली लगाने वाली जो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी के लिए जो भी कंपनीज होती है WTI क्रूड के साथ ही है $37.63 भी मिलेंगे। मतलब एक जो बैरल है, जो इनका जो बैरल होता है उसकी जो कीमत है वो $20.43 के आसपास है और ये लगभग नवंबर तक सेटल होकर $31.66 के आसपास चली जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, ये जो कीमतें इनका भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो दरअसल 1983 में अमेरिका से कच्चे तेल की फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद पहली बार कीमतें शून्य से नीचे पहुंच गई है, लेकिन भारत में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि भारत में निर्भरता ब्रेंट क्रूड पर है, ना कि WTI पर। WTI क्रूड ऑयल पर हमारी निर्भरता नहीं है, हमारी निर्भरता है ब्रेंट क्रूड ऑयल पर। और ब्रेंट क्रूड ऑयल ही दुनिया में करीब 2/3 मांग के लिए बेंचमार्क है। ब्रेंट कम सल्फर वाला एक ठोस पदार्थ होता है, एक ठोस तेल होता है, इसलिए इसे रिफाइनरी के लिए ठीक माना जाता है। इसे समुद्र से निकाला जाता है, जबकि WTI क्रूड को अमेरिका में बगैर समुद्री सीमा वाले क्षेत्रों से तैयार किया जाता है और ये बेहद हल्का भी होता है। ब्रेंट की कीमतें ओपेक पर और तेल सप्लाई बढ़ाने या घटाने के उनके फैसले पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ WTI क्रूड की कीमत अमेरिका में उत्पादन पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब यह है कि भारत में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि भारत में भी इस तेल का कोई असर पड़ेगा। हालांकि पड़ेगा असर, अब वो किस प्रकार पड़ता है ये हमें पता नहीं है, बट भारत में इसका असर जरूर से जरूर पड़ेगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड करना चाहेंगे। जितने मीम्स देख रहे हैं उनको जरा स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि भारत में इसका असर नहीं पड़ेगा। भारत में ब्रेंट ऑयल पे हमारा जो कारोबार चलता है, ना कि WTI ऑयल पर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।